सीताराम महाराज के कि हनुमान जी को पद मिला तो पद से अपना शोभा नहीं लिए, अपने कर्म से उस पद को शोभा दिए। इसलिए राम लखन जान की जय बोलिए हनुमान की, बोल सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। ये भगवान की विशेष कृपा है। आज संघ और हिंदू सम्मेलन कहते हैं, तो संघ का मतलब ही होता है हम सब लोग एक संघ में बैठे हैं। संघ थोड़ा आप लोग कुर्सी पर हैं, हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं, इतना ही का अंतर है, लेकिन सब लोग संघ में हैं। वो सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। इसी शब्दों को गीता में भगवान कहें, अगर न्याय तो आधा होगा पर उसमें भी बाधा होगा, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपना धरती तमाम। वो भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। वो सुखदेव भगवान की, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, ज्यादा कुछ हम कह पाएंगे, समय का भी प्रतिबंध है, क्योंकि समय के अनुकूल ही रहना है। इसलिए गीता में भगवान गा कर कहे हैं और रामायण जी में भगवान कर दिखाए हैं, क्योंकि हम सब लोग मानव जाति में जन्म लिए हैं, तो मानव का स्वभाव होता है पर्याप्तता। क्योंकि रामायण में रामचरितमानस जी वर्णा नाम से शुरू होता है और मानवा नाम पर जाकर संपन्न होता है, क्योंकि पूरा रामचरितमानस जी हम लोग को मानव बनने की संस्कार शिक्षा देते हैं। वही सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। क्योंकि जटायु जी, सेवड़ी मैया, रामायण में माता जी की चर्चा है, सेवड़ी मैया, सुपनेखा मैया, जानकी मैया, सब मैया जी की चर्चा है। क्योंकि भगवान की सीता जी, सेवड़ी जी और सुपनेखा जी, सीता जी के लिए कितने संघर्ष करना पड़ा है, सुपनेखा मैया को कुटिया से भगाना पड़ा है, सेवड़ी मैया को कुटिया में जाना पड़ा है भगवान की। ये भगवान के कई भक्त हुए, केवट जी को भगवान को बुलाना पड़ा, सुपनेखा जी को भगाना पड़ा और सेवड़ी मैया को कुटिया में जाना पड़ा। इसलिए जीवन में सत्संग पत्संग लत्संग, हम लोग पत्संग कर लेते हैं, लत्संग कर लेते हैं, लेकिन सत्संग में जा नहीं पाते हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य, और सत्य से अनुसार बन जाता है तो उसका नाम होता है संग, और फिर उनको संग करते हैं तो उनका नाम होता है सत्संग। बोल सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज के। आज हम सब लोग हैं संग में। संग में कौन कौन है? काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, आशा है, तृष्णा है, अनुकूल मिलाकर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां है। ये सब हमारे जब तक संग में रहता है, जब तक शरीर का नाम दशरथ बन जाता है, और संग से बाहर हो जाते हैं तो इसका नाम दशानंद बन जाता है। वो सुखदेव भगवान के, सीताराम महाराज के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसी सब का रामायण जी में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग आकर के आपको समझाए होंगे, समझे होंगे। लेकिन हम तो कोई विद्वान नहीं है, कोई बड़े संत नहीं है, आप सब लोग के घर के बालक है, आप लोग के बच्चे हैं। इसलिए आप सब लोग का स्नेह प्रेम श्रद्धा है जो आप सब लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आप सब लोगों के चरणों में हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि सब लोग हमारे भगवान हैं। दुनिया में खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती, पर याद रखिए कभी कफन में जेब नहीं होती। आज हम सब लोग कथा शब्द ज्ञान है, अरे का था तो त्रेता में का था, त्रेता में का था, त्रेता में यही सब था। जो गलती पर गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो कभी न गलती करे उसे भगवान कहते हैं। सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। क्योंकि त्रेता में यही सब था। तो आज हम सब लोग भारत माता की जयकार लगाते हैं। भारत मुझसे लोग पूछते रहते कि बाबा वहाँ से आए, यहाँ से आए हैं। हमारा भारत माता का पुत्र हूँ, भा से मेरा भावना है, ता से मेरा तपस्या है, र से रमे हुए हैं। भारत हमारी माता है, मैं उनका पुत्र हूँ, इसलिए हमारा भारत ही हमारा घर है। बोल सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। इसलिए जयकारा बीच में मनाने का मकसद होता है कि आप सब लोग सुने होंगे कि 2 कान हम लोग के भी पास हैं, और 2 कान गांव समाज में भी होता है। और भगवान की भी 2 द्वारपाल था, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। तो जय कहाँ है? हम सब लोग को पास रहता है, अब विजय भगवान के पास रहता है। जैसे मोबाइल रखते हैं ना, तो मोबाइल में भी 10 नंबर है, उसमें भी एको को संग छोड़ देगा तो 9 नंबर से कोई काम नहीं होगा। सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। इसलिए 10 नंबर है, उसमें अगर थोड़ा सा भी नंबर इधर उधर हो जाता है तो कहा जाता है एरिया कवर से बाहर है।
ठीक उसी आधार से हम लोग को शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया मिलाकर 10 नंबर है। एक भी नंबर इधर उधर हो जाता है तो हम लोग को जो मन के अंदर बैठा हुआ है जय, वो कह देता है सब लोग एरिया कवर से बाहर है। गुरुदेव भगवान के, सीताराम नाम महाराज के, इसलिए विजय भगवान का द्वार पर आते हैं और जय हम लोग के पास है। यहाँ से हम लोग जय बोलते हैं तो भगवान के पास जो विजय बैठा है, यहाँ से जैसे जय कहते तो भगवान से कह देते हैं कि सब लोग एरिया कवर में है, सब लोग के कर दीजिए विजय। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। बोल गुरुदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। एक माला है, दे दीजिए, माला उला है, दे दीजिए दो। बोल गुरुदेव भगवान की। ये जग का बहुत बड़ा कार्य है, जे कौन दीजिए। जग है, जग का मतलब होता है जागृत होना। हम सब लोग जागृत हो जाएं। तो जागृत कहाँ से होना है? जैसे शरीर के अंदर मन, कर्म और वचन जो होता है, तीनों जागृत हो जाता है। मन, कर्म, वचन से हम जुड़ जाते हैं तो भगवान का भजन पूर्ण हो जाता है। ये मन, कर्म और वचन जैसे सुने होंगे कि कोल्हू को देखे होंगे, उसमें 2 तमा होता है मोटा मोटा, एक तमा होता है पतला वाला, तो उसका नाम होता है कर्म, जो ऊँट को मात्र फाड़ देता है। या 2 मोटा मोटा होता है, उसका एक का नाम होता है मन, एक का नाम होता है वचन। तो कर्म का मतलब होता है मात्र को फाड़ देना, और जो दोनों मोटा मोटा रहता है और ज्वाइंट रहता है उससे रस निकलता है। ठीक उसी आधार से हम लोग का जीवन है। यहाँ तक चल कर आ गए हैं, एक कर्म से यहाँ तक आ गए, और मन और वचन से अगर ज्वाइंट हो जाते हैं तो भगवान हमारे आपके ऊपर एनी टाइम कृपा बरसाते रहते हैं। इसलिए ये जो भी दिन मिला है, रात मिला है, समय मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, ये सब भगवान के उपहार रूप में हम लोग को मिला है। ये सब कुछ हम लोग को उपहार में है। भगवान को उपहार समझ के इसे स्वीकार करें। जैसे दृश्य हनुमान जी को देखे हैं वैसे ही हम लोग का जीवन का दृश्य है। हम लोग को चलाने वाले कोई और पुरुष हैं। जैसे देखे हैं पर्दा के हनुमान जी अंदर आए, हनुमान जी के कैसे कैसे लीला किए हैं वो कलाकार जाना है। आप लोगों ने देखे कि कैसे हनुमान जी लीला किए, इतना ही तक देखे। ठीक उसी आधार से हम लोग को भगवान जिस पद पर बैठा है, जिस जगह बैठा है, वो लीला करने वाले कोई और पुरुष है। जो माया का बाहर हम लोग को पर्दा डाल दिए है, पर्दा से बाहर हम लोग बैठे हैं, पर्दा के अंदर तो सब लीला कर रहे हैं। हम लोग को समझ में आ जाता है ये सब काम हम ही कर रहे हैं। जैसे हम करते हैं वैसे ही वहाँ जम पहुँच जाता है। जैसे हम अपने हट जाते हैं तो भगवान वहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं। वैसे गुरुदेव भगवान के, सीताराम नाम महाराज के। इसलिए जितने हमारे माता पिता भर के लोग जितने सब लोग आए हैं, वो सबको जो आप उपहार में देखे हैं कि बाबा का ही माला पहना है, बाबा अतिथि है। आप जितने लोग आए हैं सब लोग हमारे अतिथि है। ये माता पिता भर के लोग जो हैं उन सबको भी ये माला यहीं से समर्पण कर देता हूँ, सब लोग स्वीकार कर लेंगे। उस भगवान की जितने हमारे कलाकारगण सब जो आए हैं सब लोग को यहीं से माला समर्पित करता हूँ, सब लोग हमारे स्वीकार कर लेंगे। जितने पदाधिकारी अधिकारी जितने लोग इसमें लगे हैं सब लोग को यहीं से माला समर्पण कर देता हूँ, सब लोग स्वीकार करेंगे। जिसने यज्ञ का जो भी कार्यक्रम या यज्ञ का जो संयोजक जन है जो कार्यक्रम में लगे हैं सब लोग को यहीं से माला समर्पण है, सब लोग हमारे स्वीकार करेंगे। क्योंकि हमारे सब लोग हमारे भगवान है। ये सब लोग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सब लोग हमारे गलती से क्षमा करेंगे। आने वाला जो यज्ञ का जो कार्यक्रम देख रहे हैं 108 कीर्तन कुंज में यज्ञ होगा। जो 108 कीर्तन कुंज में यज्ञ होगा इसमें सब में सीताराम धुन चलेगा। जिसमें है ना सीताराम धुन चलेगा। तो सीताराम कोई बाहरी चीज नहीं है। जो हमारे शरीर के अंदर शक्ति रूपी सीता जी हैं और बुद्धि रूपी राम जी हैं, उन्हीं का नाम का जाप होता है, कोई बाहरी चीज नहीं है। कि त्रेता द्वापर कलयुग से जुग जुग में हम लोग नाम की महिमा सुने हैं। कि रामायण जो में सुने हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा समझ समर्थ हूँ पारा। तो ये नाम को जो महिमा सुने वही नाम यज्ञ है। तो कोई मजबूरी में सीताराम जपता है और कोई जरूरी समझकर जपता है। तो जरूरी समझकर जपता है वो सबको सब संत हैं, और मजबूरी समझकर जपते हैं वो सबको सब भक्त हैं। वो सूर्य भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। इसलिए जीवन में भगवान के कार्य में आगे चलकर अगर जो भी कुछ कर लेते हैं भगवान के कार्य क्षेत्र में, चाहे जिस कार्य क्षेत्र में है,
पद है, पद जिस पद में भगवान दिए हैं, जो पद जहाँ है उस पद पर जाकर शरीर को अंत होता है तो उसको लोग कहते हैं शहीद हुआ है। और यही शरीर घर में जाकर मरता है तो लोग कहता है मरीज हुआ है। वही सुखदेव भगवान के, सीताराम महाराज के ये शरीर ही सब कुछ के अंदर है। तो एक एक शब्द, एक एक विचार है, हम सब लोग को करने की जरूरी है। टाइम कम है क्योंकि बहुत कार्यक्रम सब है, हम कोई कथा कहने आए नहीं थे, आने का भी आप लोग का प्रेम भाव था, इस नाते आ गए। हमें कोई लोग कहेंगे नहीं, लेकिन हमको अपने आप समय के अंतर आना है, क्योंकि इंसान का इशारा काफिर है, क्योंकि इंसान का इशारा काफिर है। कितने तक सुने होंगे कि राम जी को मात्र टोक दिया गया था, लक्ष्मण जी को ठोक दिया गया था और सीता जी ने उस बात को पकड़ लिए थे क्या? क्योंकि ये सब कथा हम लोग सुनते हैं, आंखों से देखने का मौका मिलता है कि हारमोनिया में 32 पटरियां हैं, सब पटरिया में एक एक सिद्ध है, और अगर उस सब सिद्ध को बंद कर देते हैं तो शब्द का नाम कहता है हारमोनिया। हर बात को मोनिए और एक ही बात को चुनिए कि हम सब लोग जग में आए हैं, जिस रूप में मानते हैं कि जिस शब्द का नाम माना हारमोनिया। हर बात को मोनिए, एक ही बात को चुनिए। तो एक बात को चुनना होता है, शरीर के अंदर बहुत ऐसे मत है, बहुत ऐसे विचार है, बहुत ऐसे धारा है, वैसे हारमोनिया के अंदर देखते हैं। लक्ष्मण जी का मत होता है लक्ष्य, राम का मत होता है रमजाना। लक्ष्मण कर किधर तो लक्ष्य की तरफ, सीता का मतलब होता है किधर तो सत्य की तरफ। राम लखन जान की जय बोलिए हनुमान की। हनुमान जी कहाँ है तो चरण में बैठे हैं, ये हनुमान जी की बहुत चंदन बंधन सब कुछ है। ये कथा सत्संग का मतलब होता है मन के जब तक से दूर नहीं हुआ तो सत्संग पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक एक शब्द है जब तक संतुष्टि के लायक रहता है। अब हम लोग टाइम से बंधा रहता है, हम लोग को बाबा जी वाला जीवन है, नदी की धार की तरह बोलने लगते बोलते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ टाइम कम है, इसलिए इस वाणी के साथ वाणी का विराम देता हूँ। इसलिए सब लोग को चरणों में हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सब लोग हैं हमारे भगवान, इसलिए सब लोग को हमारे तरफ से प्रणाम है। सब लोग जग में आएंगे और आगे अन्नपूर्णा पूजा 17 तारीख को जो अन्नपूर्णा पूजा है, तो अन्नपूर्णा पूजा का मतलब होता है अन्नपूर्णा। जो हम सब लोग को घर में जो अन्न है ना, उनको पूजा होता है। तो हम लोग गांव समाज में इसको पूजा नहीं कर पाते हैं, हम लोग को जो संस्कृति रीति रिवाज है उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए जग को 3 प्रकार का जग होता है। कौन सी जग है? एक शरीर को प्यास लगता है तो जग की आवश्यकता होता है, गाड़ी में जग रखते हैं, टायर पंचर होता है तो जग को सहारा लिया जाता है। एक साधु महात्मा को माध्यम से तो जग होता है तो जग का क्या सहारा लिया जाता है, क्योंकि जग करने का मतलब है जब जब हम लोग को धन पंचर होने लगता है तो जग की सहारा लिया जाता है। क्योंकि ये जग है लोगों की जागृत करना। जो घर में आप लोग को अन्न है, चावल है, चूड़ा है, चिन्नी है, उन्हीं का पूजा होगा। घर में पति पत्नी बाप बेटा भाई बंधु जो रह रहे हैं उन्हीं का पूजा है। आज हम सब लोग घर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसी को संस्कृति के माध्यम को ख्याल कराने के लिए जग होता है। वही सुखदेव भगवान के, सीताराम महाराज के, इसलिए ये जग किया जाता है। सब लोग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब लोग हैं हमारे भगवान। जय सीताराम जी, जय हनुमान जी। हरिओम। संत मिलन को जाइए, त्याग ही सब अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान।